जैसे कई बार ऐसे बातें आती हैं कि कोई गलती हो गई है ना, तो जब गलती हो जाती है तो श्रीमत क्या कहती है, गिल्टी होते रहो। हाँ, गलती करने से पहले सोचना है। ज्ञानी माना सोच समझ कर कर्म करने वाला, भक्त माना कर्म करते वक्त नहीं सोचना, बाद में खूब सोचना, है ना। तो ज्ञानी माना सोच समझ कर कर्म करना। और अगर कोई गलती हो गई तो फिर इमीडिएट, है ना, श्रीमत प्रमाण अगला कदम बढ़ाना। एक गलती को ऐसा नहीं कि उस गलती के गिल्ट में फिर और ही गलतियां होती चली जाए, या फिर हमारी जो रूटीन है वो बिगड़ जाए, या जो बाबा की श्रीमत है उसको हम पालन ना करें। तो बाबा कहते इसको भी समझना है कि जब गिरे हैं तो उठना पड़ेगा फटाफट। ऐसे नहीं उठने में फिर समय लगाएं, और ऐसा भी नहीं कि गिरने का संस्कार बना लें। दोनों बातों से सावधान रहना है। अगर गिरे हैं तो चेक करें किस कारण से गिरे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपने संस्कारों में है ना जिस कारण से गिरे हैं। तो संस्कार को चेक करें और बाबा की याद के बल से या अटेंशन के बल से उस संस्कार को परिवर्तन करें। बाबा जो हमें शक्ति भर रहे हैं उस शक्ति को लेकर उस संस्कार को भरें। क्योंकि जैसे आप देखो दुनिया में भी कोई बीमार होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, बुखार है उसको, तो डॉक्टर क्या कहेगा, बुखार तो सिम्टम है ना, लेकिन बीमारी तो अंदर है। बुखार तो बस एक निशानी है कि अंदर रोग है। ऐसे ही जब हमसे कोई कर्म गलत होता है तो वो कर्म जो गलत हो रहा है, वो कर्म जो श्रीमत प्रमाण नहीं हो रहा, वो कर्म तो गलती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक निशानी है कि हमारा संस्कार जो है वो अभी कमज़ोर है। तो उस संस्कार को ठीक करने के लिए फिर हमें श्रीमत लेकर और बाबा की जो भी डायरेक्शन है, याद के प्रति, सेवा के प्रति, धारणा के प्रति, उस पर हमें ध्यान देकर उस संस्कार को परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ तो गलती का दुख मनाएंगे लेकिन फिर वही गलती करेंगे। क्योंकि जब आत्मा का संस्कार वही है तो कर्म कैसे बदलेगा। और संस्कार परिवर्तन के लिए जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं वो श्रीमत पर चले नहीं तो फिर संस्कार कैसे बदलेगा, है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी है। जैसे देखो जब हम ज्ञान में आते हैं, मैंने देखा है कई भाई बहनें जब कोर्स भी करते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं, हमें कुछ बदलना तो नहीं पड़ेगा, हमें कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर जीवन में कुछ बदलना है तो फिर अपने अंदर परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा ना। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। बाहर की परिस्थितियों का आधार क्या है, आत्मिक स्थिति। और अगर हमारी दिनचर्या, मनचर्या सब कुछ वही है तो फिर वो जो बाहर की परिस्थिति है वो बदल कैसे जाएगी। जैसे आप देखो दुनिया में लोग क्या सोचते हैं कि हम जो जीवन में ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए व्रत करें, तप करें, तीर्थ करें तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि व्रत, तप, तीर्थ तो हाथ पैरों से हो रहे हैं या शरीर से हो रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो वैसी की वैसी ही है, उसका संस्कार, उसकी स्थिति तो वैसी ही है। और परिस्थिति तो स्थिति का प्रतिबिंब है ना। तो जैसे आपका चेहरा सेम रहेगा तो आईने में भी वैसा ही दिखाई देगा ना। तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति तो आपका रिफ्लेक्शन है। तो जब अपनी स्थिति नहीं बदलेगी तो परिस्थिति कैसे बदलेगी। तो सभी क्या चाहते हैं, परिस्थिति बदल जाए
लेकिन हमें जो करना है हम करें, लेकिन हम बदले नहीं। लेकिन अगर आप नहीं बदलेंगे तो परिस्थिति कैसे बदलेगी? और आप बदलें उसके लिए तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना, पवित्र बनो, योगी बनो, सेवाधारी बनो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बच्चों का पवित्र बनने में, योगी बनने में, सेवाधारी बनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बात में इंटरेस्ट है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए। तो अगर पवित्र नहीं बनेंगे, योगी नहीं बनेंगे, सेवाधारी नहीं बनेंगे, तो फिर वो जो परिस्थिति है वो भी कैसे बदलेगी? क्योंकि स्वस्थिति सेम है और स्वस्थिति बदलने की तो और कोई विधि नहीं है सिवाय श्रीमत के। और श्रीमत तो कहती है पवित्र बनो, योगी बनो, सेवाधारी बनो। अगर वो नहीं बनेंगे तो स्वस्थिति सेम रहेगी, परिस्थिति भी सेम रहेगी। इनफैक्ट स्वस्थिति तो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और बिगड़ती ही जा रही है। तो ये भी हमें समझना है कि गलतियाँ जो बाहर होती हैं, वो जो गलतियाँ हैं उनको बदलने के लिए हमें अपनी स्थिति और संस्कारों पर काम करना होगा और उसके लिए हमें श्रीमत पर चलना होगा। ऐसे नहीं गलती हुई तो अब क्लास नहीं आते, हमें गिल्टी फील हो रहा है ना, ये सब तो सब झूठ है, दिखावा है ना। वास्तव में गलती कर भी रहे हैं और फिर जहाँ शक्ति मिल रही है वहाँ आ भी नहीं रहे। तो इन बातों को थोड़ा समझना है। फिर दो बातें और भी दिल में आ जा रही हैं कि जैसे बाबा हमें कहते हैं ट्रस्टी बनो, है ना। तो ट्रस्टी बनने में भी दो बातें हैं। एक जो अनुकूल नहीं है ना, उसमें से तो मैंपन, मेरापन हटाना। जैसे आप देखो कि बाबा आज कहते हैं कि मेरा मेरा जो है उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप देखो कि जब ट्रस्टी बनने की बात आती है तो जो अनुकूल नहीं है उससे मेरापन निकालना बहुत इजी होता है ना। जैसे कहेंगे कि जो संबंध ठीक नहीं चल रहा, अब सास के साथ मेरापन हटाओ तो बहुत इजीली मान जाते हैं, है ना, कि अच्छा मेरापन हटा दो, आत्मा के रूप में देखो, ट्रस्टी बनो, तो उसमें बहुत इजीली मान जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है परिस्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन जहाँ सब कुछ अच्छा है, मीठा है, वहाँ से मेरापन निकालने में बहुत जैसे कि ना आनाकानी करते हैं। सोचेंगे कि ये संबंध तो मीठा है, इससे तो रस आ रहा है, इससे तो अच्छा लग रहा है, इनकी कंपनी में तो हंसी खुशी सब कुछ बीत रहा है, तो इनमें ट्रस्टी या न्यारा क्यों बने? लेकिन बाबा कहते वहाँ पर न्यारा बनना क्या होता है? तो जहाँ अनुकूल नहीं है वहाँ पर तो न्यारा बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन वहाँ न्यारे के साथ प्यारा बनना भूल जाते हैं। जैसे सास की बात आई तो कहेंगे हम तो न्यारे हो गए हैं, अब जो कहते सुनते रहते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, कुछ नहीं, बिल्कुल न्यारे होकर चलते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? न्यारा और प्यारा बनो। तो ऐसा नहीं कि ट्रस्टी माना सिर्फ न्यारा बन गए, जहाँ विपरीत है, जहाँ संस्कार मिलते नहीं हैं, जहाँ मन मुटाव है, वहाँ न्यारा भी बनो और प्यारा भी बनो। ऐसा भी नहीं कि उनके साथ बोलचाल ही बंद कर दी है या उनको किनारे कर दिया है, लेकिन न्यारा बनकर बिना एक्सपेक्टेशन, बिना इमोशनल हुए उनके साथ रूहानी प्यार से भी चलो। अब रूहानी प्यार का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है केयर, है ना। अगर हमारे अंदर केयर नहीं है, अगर हम डोंट केयर करके चलते हैं तो हम आत्मा है, फिर आत्मा का तो संस्कार है ना, स्नेह। तो अगर डोंट केयर कर देते हैं तो हम स्नेहशील आत्मा कहाँ है, स्नेह स्वरूप आत्मा कहाँ है? तो बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ पर संबंध कड़वे हैं, जहाँ पर कुछ मन मुटाव है, वहाँ पर जहाँ कर्म के हिसाब किताब आ रहे हैं, वहाँ पर क्या करो? वहाँ पर न्यारा और प्यारा बनो। पहले न्यारा बनो, मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा जो है ईश्वरीय संतान है और उसके साथ मुझे रूहानी स्नेह से चलना है। रूहानी स्नेह माना वो जो है जैसा है
उसके साथ मुझे अपनी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति के साथ स्नेह स्वरूप रहना है। मुझे कोई अटैच नहीं होना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, लेकिन मुझे जो भी ज़रूरी है वो कर्म करना है और वहाँ स्नेह स्वरूप होकर चलना है। लेकिन जहाँ पर ऑपोजिट है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है ना, जहाँ पर प्यार से चलते हैं, जो सामने वाला आपकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है, केयर भी करता है, स्नेह से भी चलता है, वहाँ पर न्यारापन क्या होता है? तो वहाँ ट्रस्टी बनना माना उसको सफल करना है ना। अब आप देखो, जैसे हमारे पास बाबा हमें कहते हैं हमारे पास संगम युग में दो चीज़ें हैं, एक लाइबिलिटीज़ है, एक एसेट है ना। लाइबिलिटीज़ है और एसेट है। लाइबिलिटीज़ कैसी कैसी हैं? जैसे जहाँ पर कर्मों के हिसाब किताब जिस रूप से आ रहे हैं, जैसे कर्म के हिसाब किताब तो हर एक के इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूपों से आते हैं। तो किसी के कर्म के हिसाब किताब जो हैं वो शारीरिक व्याधि के रूप में आ रहे हैं, या कोई मानसिक लिमिटेशन के रूप में आ रहे हैं, या धन की समस्या के रूप में आ रहे हैं, या कोई कड़वे संबंध के रूप में आ रहे हैं। तो बाबा कहते वहाँ पर तो तुम सर्वशक्ति स्वरूप बनकर और वहाँ पर स्नेह स्वरूप बनकर चलो, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट स्नेह नहीं हो सकेगा। वहाँ पर अपनी शांति, खुशी, स्नेह की स्थिति में रहने के लिए तुम्हें शक्तियाँ चाहिए, है ना। तुम्हें योग का बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, है कि नहीं। शरीर में सारे दिन दर्द रहेगा तो शांत रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। अगर सहन शक्ति नहीं है तो खुश कैसे रहेंगे, शांत कैसे रहेंगे? तो बाबा कहते वहाँ पर न्यारा और प्यारा कैसे रहें? शक्तियों के बल से, गुणों के बल से। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरा तरफ भी है, एसेट्स है हमारे, है ना। जैसे हमारे पास अच्छा शरीर है, हमारे पास धन अच्छा है, हमारे पास संबंध है कुछ बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, हमारे पास कोई विशेषता है। तो भक्ति में क्या करते थे? जो अच्छा है उसके लिए बस थैंक यू गॉड करते रहते थे, है ना। और जो बुरा है उसके लिए क्या करते थे? ये ले लो, ये हटा दो, है ना, भगवान मुझे उठा लो ये शरीर ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जो ठीक नहीं है, अगर बार बार उसको ये कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये ख़त्म हो जाए, ये चला जाए, ये सुधर जाए, तो आप देखो नियम कहता है वॉटेवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। किसी भी कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है उस पर बार बार ध्यान देंगे, उसका वर्णन करेंगे, उसके बारे में दूसरों को बताएंगे, बार बार कर्म कूटेंगे कि पता नहीं मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, तो उसको आपकी शक्ति मिलेगी और वो बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो प्रतिकूल है उसको कैसे चलाएं? उसको चलाने के लिए आप योग बल, सर्वशक्तियों के बल की, है ना, यूज़ करें। शरीर अगर काम नहीं कर रहा तो योग बल से शरीर को चलाओ, है ना। बहुत मैंने देखा, एक बार एक दीदी थे तो उनको बहुत गला बैठा हुआ था, पूरा गला जैसे बैठा हुआ है, और जैसे एक जो आवाज़ है ना वो इतनी सी थोड़ी ऊंची होती तो खांसी आ जाती, है ना, लेकिन एक वॉल्यूम पे अगर बात करें तो खांसी नहीं आती। मैंने उस दीदी को देखा, पूरे 1 घंटे क्लास उन्होंने कराई और उस गले के साथ उन्होंने उसको जैसे, है ना, मैं फील हो रहा था जैसे कि वो अपने गले को भी योग बल से चलाकर वो क्लास करा रही हैं। और हालांकि आवाज़ में थोड़ी खराश थी, लेकिन इतनी अच्छी क्लास थी कि आज भी उसका लाभ ले सकते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए शरीर ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, या कोई भी परिस्थिति धन की है, कोई भी बात है, तो उसको क्या करो? योग बल से चलाओ, पवित्रता के बल से चलाओ, सर्व शक्तियाँ जो बाबा दे रहे हैं उससे चलाओ।
कहीं सहन शक्ति यूज़ करो, कहीं परखने की शक्ति यूज़ करो, कहीं बड़ी बात को छोटा करो, ऐसे करके चलाओ। लेकिन जहाँ पर अनुकूल है, जो बातें अच्छी हैं, उसमें ये नहीं करो बस थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। नहीं, जो बातें अच्छी हैं वो इसलिए ठीक नहीं है कि हम उनमें मौज मनाएं। जैसे बाबा ने मुरली में पीछे भी कहा ना 2 दिन पहले कि आत्मा के अंदर ये आइडिया है कि ये जीवन मौज के लिए मिला है। तो समझते हैं जो भी कुछ अच्छा मिला है वो मौज मनाने के लिए मिला है। लेकिन बाबा कहते हैं जो लाइबिलिटी है उसको तो मैनेज करने के लिए मैं शक्तियाँ दे रहा हूँ, लेकिन जो एसेट है उसको सफल करो, उसको श्रेष्ठ कर्म में लगाओ, उससे पुण्य का खाता बनाओ। तन है, तन स्वस्थ है, तो तन स्वस्थ इसलिए नहीं है कि बैठकर टीवी देखते रहो और मोबाइल देखते रहो। तन स्वस्थ इसलिए नहीं है कि बस जिम जाओ और अपनी है ना काया को ठीक रखो या सुंदर दिखो। तन स्वस्थ इसलिए है कि तन से सेवा करो। अगर मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो उससे ज्ञान मंथन करो। बाबा ने आज कहा ना ब्रह्मरी बनो, भू भू करो, इतना अक्ल रखो कि किसी को किस प्रकार से हम बाबा के नज़दीक लाएं। भ्रमरी जैसा अक्ल रखकर दूसरे को भी बाबा के नज़दीक लाना। धन है तो धन सफल करो। मानो तन ठीक नहीं है, मानो संबंध ठीक नहीं है, धन है तो धन को सफल करो। कोई संबंध है तो वो संबंध अनुकूल है, उनको आप जैसे कहते हैं वैसे चलते हैं, वो आपके संग संग रहते हैं, तो उनको संग संग क्लास में बिठाओ, संग संग उनको भी ज्ञान में चलाओ। तो संबंध को भी सफल करो। ऐसा नहीं कि संबंध जो है वो मीठा है तो यहाँ क्लास ख़त्म करके उनको शॉपिंग लेके जाएं, उनके साथ घूमें फिरें। वो घूमने फिरने के लिए नहीं है, वो सफल करने के लिए है। संबंध को भी सफल करो। मानो चलो युगल के साथ नहीं संबंध ठीक है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे अभी आपकी बात मानते हैं, तो बच्चे इसलिए नहीं मिले हैं कि हम हैं क्लास सुने और फिर बच्चों के साथ खेलें या अपना मन बहलाएं। बच्चे इसलिए मिले हैं कि बच्चों को फिर धीरे धीरे अपने संग का रंग लगाकर बाबा का बनाएं। तो चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे संबंध है, जो प्रतिकूल है उसको तो बाबा की योग बल से, पुण्य के खाते से उसको चलाना है। लेकिन फिर वो पुण्य का खाता और योग बल आएगा कैसे? जो अनुकूल है उसको सफल करना है। कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो अनुकूल है उसको तो समझते ये मेरा है और मौज मनाने के लिए है, और जो प्रतिकूल है कहेंगे बाबा इसके लिए मुझे शक्ति दो, इसके लिए मुझे है ना, इसके लिए मुझे बल दो। लेकिन वो बल और शक्ति तो तब मिलेगी ना जब आप जो एसेट है, जो आपके जीवन में आज अनुकूल है, उसको श्रीमत प्रमाण सफल करेंगे, तब तो पुण्य का खाता मिलेगा। अब जो ठीक है, जो क्रेडिट में चल रहा है वो मेरा है, और जो डेबिट में चल रहा है बाबा उसको संभालो, है ना। कोई भी आप किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो क्या करेंगे, उसका जो डेबिट का खाता है कहेंगे वो नए वाले को दे देते हैं, नए मालिक को, और जो क्रेडिट का खाता है वो पुराना वाला लेके चलता बने। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब हम समर्पण माना, जब हम कहते हैं कि हम बाबा के हुए और बाबा हमारे को संभाले, तो बाबा का बनना, बाबा कहते मैं आत्मा मेरा बाबा, तो मैं आत्मा और मेरा बाबा करना माना बाबा को सर्व समर्पण जाना। तो बाबा खाली हमारी कमज़ोरियाँ संभालेगा, बाबा खाली हमारी परेशानियाँ संभालेगा, लेकिन जो हमारे जीवन में अच्छा है उसमें हम सिर्फ मौज मनाएंगे, बाकी उसको हम बलिहार नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता, ये सौदागरी नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ट्रस्टी बनो, सब कुछ मेरे को तेरा करो। जब तुम्हारी लाइबिलिटीज़ मेरी हैं तो तुम्हारे एसेट क्यों नहीं मेरे होंगे? जो अच्छा है उसको समर्पण नहीं करेंगे तो जो बुरा है उसको ठिकाना कैसे मिलेगा, उसका ध्यान बाबा कैसे रखेंगे? तो इसीलिए समझना है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग इतने स्वार्थ बुद्धि हो गए हैं
कि कई बार समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य के अंदर आज इतना देहाभिमान है, इतना स्वार्थ है कि कई बार जान ही नहीं पाता कि वो स्वार्थ के साथ बाबा के साथ इस प्रकार से चल रहा है कि बाबा को कहता है, बाबा जो भी मेरे जीवन में कमी कमज़ोरी है वो तो तुम्हारी है, और जो भी मेरे जीवन में अच्छा है वो अभी भी मेरा है ना। उसको तो अपनी मत के हिसाब से अपनी मौज के लिए चलाते हैं, लेकिन जो कमी कमज़ोरी है कहेंगे बाबा आप संभालो। तो सौदा ऐसे तो होता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो, सब कुछ मेरे को तेरा करो। जब मेरे को तेरा पूरा करेंगे, जब मेरा मेरा सब हटाएंगे, जब सब कुछ श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, सिर्फ जो प्रतिकूल है उसको नहीं, जो अनुकूल है उसको भी श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, तब तो बाबा कहते हैं कि दुख की लहर या है ना गिरती कला बंद होगी, और ये जो सारा है ना जो नीचे की तरफ हमारी गति हो रही है वो फिर बदलेगी, है ना। तो इसको समझना है। एक रस स्थिति तब होगी जब पूरा मेरे को तेरा करेंगे। तो ट्रस्टी बनना मतलब ये नहीं होता कि बाबा को सारा अपना है ना लॉस में जितनी कंपनी चल रही है वो तो हैंड ओवर कर दिया और प्रॉफिट वाला खुद लेके निकल गए ऐसे नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं पूरी जिम्मेवारी लूँगा, लेकिन तुम्हें सर्व समर्पण जाना पड़ेगा, है ना। अब आप देखो जैसे जीवन में हर आत्मा के पास कुछ ठीक है कुछ बिगड़ा हुआ है। ऐसा तो कोई नहीं है जो कहेगा मेरा कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक है कुछ बिगड़ा हुआ है। जो बिगड़ा हुआ है वो बाबा संभालेगा, लेकिन जो ठीक है उसको बलिहार तो करो। जो ठीक है उसमें मेरापन रखेंगे, और जो बिगड़ा हुआ है उसको कहेंगे बाबा आप संभालो। इस प्रकार से ट्रस्टी नहीं बन सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम पूरा बलिहार जाते हो और फिर बाबा से डायरेक्शन लेके चलते हो तो उसको कहेंगे ट्रस्टी बनना। फिर पवित्रता की बात है। आज बाबा कहते हैं बच्चों को निश्चय नहीं होता कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा को कैसे पता चलता है बच्चों को निश्चय नहीं होता? क्योंकि बच्चे पवित्र बनते नहीं हैं। बच्चे अभी भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं, है ना। कई ऐसे कहते रहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं पर छूटते नहीं हैं, लेकिन बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटो, है ना। बच्चों के अंदर हमारा जो हम आत्मा अगर अपने आप को ऑनेस्टी से चेक करना जाने तो मालूम पड़ेगा कि हम विकारों को छोड़ ही नहीं रहे, पवित्र बनने की मनसा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब विकारों को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब निश्चय नहीं है ना कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पतित पने से, पांचों विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अभी तक भी घृणा नहीं हुई है, अभी तक भी वैराग नहीं आया है। इसीलिए बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर मातेले कैसे बनेंगे। और बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते अभी भी धक्के खाते हैं, अभी भी धक्के खाते हैं तो इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है। धक्के खाना माना अभी भी वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे आस बनाए रहते हैं, है ना। दुनिया, बाबा हमें रोज समझाते हैं दुनिया कोई काम की नहीं है। इस दुनिया में हमें वस्तु व्यक्ति वैभव से और कोई आस नहीं रखनी है, हमें पवित्र बनना है। हमें बाबा कहते हैं काम जीत तो काम जीत, क्रोध जीत तो क्रोध जीत, लोभ मोह अहंकार छोड़ो तो छोड़ देना है। हम समझें कि अच्छा जो थोड़ा बहुत छुपा के रख लेते हैं या थोड़ा बहुत तो पुरानी दुनिया से मिलेगा, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तुम्हें अभी निश्चय नहीं हुआ है। और ये जो निश्चय नहीं हुआ है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, इसी आधार से फिर बाबा कहते तुम मातेले की जगह सौतेले हो जाते हो, है ना। क्योंकि उतना फिर वर्षा भी नहीं मिलता। अब कई बार बच्चे कारण देते रहते, इस कारण से विकार नहीं छूट रहा, उस कारण से विकार नहीं छूट रहा।
लेकिन कारण कौन दे रहा है? कारण वो आत्मा दे रही है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, है ना। जैसे आप देखो, कोई आपको बहुत कारण देकर जहर खिलाए तो खा लेंगे क्या? हाँ, बहुत सारा कारण है तो जहर खा लेंगे क्या, है ना। वही आत्मा जिसके लिए आप कहते हो, या वही परिस्थिति जिसके लिए आप कहते हो इस कारण से विकार नहीं छूटते, अगर वही आत्मा वही सिचुएशन जहर खाने के लिए हो तो क्या खा लेंगे? नहीं। लेकिन पतितपना एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि अभी समझ में नहीं आया ये उससे भी बड़ा जहर है ना। जहर से तो शरीर छूटता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा की ही जैसे दुर्गति होती है, आत्मा वर्षे से वंचित हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो पतितपना है, इस पतितपने से अभी दिल हटी नहीं है, अभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बुद्धि फंसी हुई है, इसीलिए पूरा वर्षा लेते नहीं। ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, बाबा का बच्चा सर्वशक्तिवान की संतान है, एक धक से पांचों विकार छोड़ सकते। बाबा इतनी शक्ति हर बच्चे को दे रहा है कि एक घड़ी में पांचों विकार छोड़ सकते, लेकिन बच्चे अपने संस्कारों के ही जाल में जैसे घूमते रहते हैं और छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते हैं जब पांचों विकार को छोड़ने की मनसा नहीं और फिर उस आधार से श्रीमत पर चल नहीं रहे, अगर विकारों को छोड़ना है तो जैसे अंधेरे को भगाना है तो लाइट जलाएंगे ना, प्रयास किसका करेंगे? लाइट जलाने का। तो अगर विकारों को छोड़ने की मनसा होगी तो उतना योगी बनेंगे, उतना अटेंशन देंगे अपनी धारणाओं पर, उतना पुण्य का खाता जमा करेंगे, क्योंकि पवित्र बनने की तो वही विधि है। तो बाबा कहते जिसको पवित्र बनना है वो तो मुरली में बाबा जो जो विधि बता रहे हैं उस पर खूब अटेंशन देंगे, पवित्र बनेंगे। लेकिन बनते नहीं है तो इसका मतलब समझ में आता है ये मातेले नहीं है। और बाबा कहते हैं वर्षा तो मातेले बच्चों को मिलेगा, सौतेले बच्चों को तो दुनिया में वर्षा नहीं मिलता ना, तो मातेले को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस बात पर खास ध्यान देना है। और बाबा कहते हैं दुनिया में तो, और बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया, जो धक्के खा रहे हैं अभी भी, है ना, वो जो धक्के खाने वाले हैं इसका मतलब उनको बाबा पर निश्चय नहीं हुआ है। अब धक्के कहाँ खा रहे हैं? धक्के खा रहे हैं मॉलों में, है ना, फ़ोन में, इंस्टाग्राम में, है ना, व्यक्ति के पीछे कितने धक्के खा रहे हैं, है ना। आप पूछो, आप प्यार दो, आप इस तरह से चलो, वैसे चलो, व्यक्ति के पीछे कितने धक्के खा रहे हैं, धन के पीछे धक्के खा रहे हैं, कितना माथा अपना लगा रहे हैं, कितना मन बुद्धि समय संकल्प धन के पीछे चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब धक्के खाना है। जब हमारा तन मन धन व्यक्ति वस्तु वैभव के पीछे जाता है, क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है कि अभी भी उसकी आस खत्म नहीं हुई है कि इसी से सुख शांति मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक भाई थे तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं ना, लेकिन जो नाम मान की इच्छा होती है ना, तो नाम मान की इच्छा के कारण 70 वर्ष की आयु में भी जब बीमारियों से पूरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ है, तब अंत में भी बाबा को याद करने के बजाय ये था कि हम बुक लिखें, और वो जो बुक लिखेंगे तो उससे जो हमारा नाम होगा उससे हम अमर हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो अमर पद पाने की विधि है बाबा ने जो बताई है उस पे अटेंशन नहीं था। ये था कि हम बुक लिखें, उस बुक से हमें नाम मान मिले, उससे हम अमर हों। तो बाबा हमें कहते हैं कितना मनुष्य धक्के खाता है। मनुष्य सोचता है हम कोई काम करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे जिससे हम अमर हो जाएंगे, दुनिया में लोग हमें याद करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मा जो है, अब मानो उसका नाम भी चल रहा है, लेकिन वो जो आत्मा है वो तो कर्मों के हिसाब से अगला जन्म अंतमते सोगति पाएगी। और अंतमते सोगति कैसे होगी? जब हम बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं अभी भी धक्के मत खाओ। ये जो धक्के खा रहे हैं ना, सुख शांति
जो भी अमर पद के लिए धक्के खाते हैं, कुछ नाम मान के लिए धक्के खाते हैं, सोचते इससे मान मिलेगा, उससे मान मिलेगा। आजकल दुनिया में देखो मनुष्य क्या करता है, पैसे दे के भी अवार्ड खरीदता है, पैसे देकर भी नाम मान खरीदता है। लेकिन बाबा कहते हैं उससे तो मान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम इस समय बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हें 21 जन्म पूज्य भी बनेंगे और फिर 63 जन्मों तक भक्ति में भी तुम्हारा गायन पूजन जैसा होगा और किसी का नहीं होता। लेकिन बाबा कहते विधि को समझते नहीं है, धक्के खाते पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया में सुख शांति और नाम मान की चेष्टा में लगे रहते, वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे भागते हैं। तो बाबा कहते अभी भी धक्के खा रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि पवित्रता से ही सुख शांति की दुनिया बनेगी, पवित्रता से ही हालात बदलेंगे। और पवित्रता कैसे आएगी? जब श्रीमत पर चलेंगे, जब सुबह उठ के योग करेंगे, जब बाबा की धारणाओं पर चलेंगे, मुरली पर अटेंशन देंगे, जब सेवा करेंगे, तन मन धन सफल करेंगे, तब तो प्योरिटी आएगी। तो बाबा कहते इसका मतलब समझ में आता है कि अभी भी धक्के खा रहे हैं तो ये बात बुद्धि में बैठी नहीं है। और दुनिया में तो पतितों का ही मान है ना, दुनिया में पतितों का ही मान है, दुनिया में आज पवित्रता का मान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते उस मान शान के पीछे नहीं भागो, क्योंकि दुनिया में पतितों का ही मान है। आज दुनिया में देखो कोई बिजनेस भी करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ कम दाम में देते हैं तो नहीं बिकती, लेकिन अगर आप ब्रांड बनाएंगे, प्रमोशन करेंगे, है ना, प्रमोशन करने वालों को पैसे देंगे तो आपका ब्रांड आगे चला जाएगा। चीज़ आपकी कैसी भी हो, लेकिन आपकी ब्रांड प्रमोशन से आपकी चीज़ बिकती है आज। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब भी क्या है। आप देखो, आप जब सर्च करते हो गूगल पर तो जो पहला प्रोडक्ट आता है, जो पहला प्रोडक्ट आता है वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है? नहीं, वो प्रोडक्ट होता है जिसकी कंपनी ने बहुत खर्चा किया है उसके एडवर्टाइजिंग पे है ना, इसीलिए वो सबसे पहले आता है। लेकिन जो अच्छा प्रोडक्ट होगा हो सकता है आप उसे ढूंढ ही ना पाएँ, क्योंकि आज तो पतितों का ही मान है। आज ये जो सारा कुछ किया जाता है, ये जो धन खर्च करके या हर शक्ति लगाकर अगर आप किसी भी चीज़ को का मान बढ़ाते हैं, आज सब चीज़ें क्या, इमेज क्रिएशन, ब्रांड क्रिएशन। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सारे पतित मेथड ही यूज़ होते हैं, जो पावरफुल है वो फिर ब्रांड प्रमोशन करते हैं और उससे चलते हैं। और आज दुनिया में इंडिविजुअल लेवल पर भी आप देखो, कोई अंतर्मुखी रहता है, शांत रहता है, तो उसको फट से कह देंगे गूंगा है क्या, है ना। कोई शांत रहता है, अंतर्मुखी रहता है, तो कहेंगे ये गूंगा है क्या। शांत होते हैं गूंगे, है ना, स्नेह स्वरूप होते हैं मूर्ख, ठीक है जो प्यार से चलते हैं फिर उसको कहेंगे इनको ना दुनियादारी नहीं आती, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती। आजकल ऐसे भी कहते हैं इनको डिप्लोमेसी नहीं आती, इनको दुनियादारी नहीं आती, ये ना ऐसे बोले हैं। या फिर पवित्रता को तो जैसे देखते हैं कि इसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसीलिए ये पवित्र बन रहे हैं, है ना। सभी आपकी बायोलॉजी पर, आपकी साइकोलॉजी पर, सबके पे क्वेश्चन उठा देंगे, या कहेंगे आपका शायद संबंध ठीक नहीं चल रहा है इसीलिए पवित्र बन रहे हैं। तो ये जो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना आज डोमिनेंट है कि हर गुण, चाहे वो प्योरिटी है, चाहे शांति है, चाहे खुशी है ना। मैंने एक बार सुना था कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में विदेश में किसी ने एक एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, या कोई शायद जॉब की पोस्ट थी, तो उनको जिसने इंटरव्यू किया उसने कहा हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो कहते यू आर टू हैप्पी, आप ज़्यादा ही खुश हैं है ना। तो इतना खुश व्यक्ति हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, आजकल हैप्पीनेस हो, पीस हो, कोई भी चीज़, मानो आप कहें कि मैं खुश हूँ, तो फिर व्यक्ति समझता है शायद आपके पास कोई काम नहीं है इसीलिए खुश हैं, शायद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है इसलिए खुश हैं। तो बाबा कहते हैं ये पतितों की दुनिया है, इसीलिए हमें उनकी सुननी नहीं है, क्योंकि पतित हमेशा पतित बनने की ही मत देंगे, पतित हमेशा विकारी बनने की ही मत देंगे।
हमें इस दुनिया में ना दूसरों की मतें सुननी है, ना यहाँ धक्के खाना है। हमें समझना है कि मुझे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। और बाबा कहते हैं जब पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो उस आत्मा की आज संगम युग में निशानी क्या होगी? वो ईश्वरीय मददगार होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा को बाबा यूज करता है। बाबा के लिए एक ही लायकपना है। जैसे दुनिया में एंट्री क्वालिफिकेशन होती है ना, तो बाबा के लिए कौन सी बात लायकपना है? बाबा किस आत्मा को यूज करता है? बाबा उसको यूज करता है जो पवित्र है। और जब हम पवित्र बनते हैं, जब हम श्रीमत का पालन करते हैं, जब हम अपने विकारों को, है ना, विकारों को जीतते हैं, तो ऐसी आत्मा का तन मन धन बाबा सफल कराता है। अगर हमारा तन मन धन सफल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्योरिटी की कमी है। और आप सोचो कि जिसकी चीज़ भगवान के कार्य में ना लग सके, जो चीज़ भगवान के कार्य में लगने के अयोग्य है, अगर हम ईश्वरीय कार्य में मददगार नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब हमारा संगम युग वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस संगम युग का नियम है जो करेगा सो पाएगा, और अगर हम कर ही नहीं पाएंगे तो पाएंगे कैसे? लेकिन बाबा कहते हैं अगर हम अपनी प्योरिटी पे काम नहीं करते, तो ना हमारी बुद्धि और ना हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी साथ नहीं देती, और हम ईश्वरीय मददगार बनने से वंचित हो जाते हैं। और अगर हम ईश्वरीय मददगार बनने से वंचित हो गए, तो हमें क्या ही भाग्य मिलेगा? क्योंकि बाबा तो हमें मल्टीप्लाई करके सतयुग में देंगे, और ज़ीरो का तो मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो होता है ना। ज़ीरो को करोड़ से भी गुणा करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो बाबा कहते हैं अगर हमारा कुछ भी लगता नहीं है बाबा के कार्य में, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्योरिटी की कमी है। और अगर हम पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी है कि बाबा के कार्य में हमारा सब कुछ सफल होगा। हमारी बुद्धि और हमारे हालात दोनों साथ देंगे, और हमारी ये जीवन सफल होगी, और जो सफल करेगा वही सफलता पाएगा। अच्छा।